वेलकम बैक टू MBA एकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डार्ट में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो कि है डार्ट कलेक्शंस का। तो ये कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स के रिलेटेड है। अगर आपने वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स के टॉपिक अच्छे तरीके से समझे हैं तो आप इस वीडियो में इसको अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। अदरवाइज़ मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से और बिल्कुल सिंपल मेथड से आपको समझाऊँ। तो डार्ट कलेक्शंस क्या होते हैं? अब कलेक्शन का अगर हम वैसे रियल लाइफ में देखें तो कलेक्शन कहते हैं किसी चीज़ के मजमूए को। मिसाल के तौर पर मेरे पास मेरी एक हॉबी है कि मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉइन्स रखे हुए हैं। मेरे पास कॉइन्स की कलेक्शन है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो हैं वो सारे कॉइन्स, ये क्या है मेरे पास कॉइन्स कलेक्शन। इसी तरह अगर आपकी कोई हॉबी है टिकट कलेक्शन की या फिर इसी तरह हॉबीज़ के अलावा भी जितनी भी चीज़ें हैं अगर उनके मजमूए की बात की जाए तो वो रियल लाइफ में कलेक्शन ही उसको कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग में कई किस्म की कलेक्शंस होती हैं। डार्ट में तीन तरीके से हम इसको समझेंगे कि तीन मुख्तलिफ़ किस्म की कलेक्शंस कौन कौन सी हैं, इनका इस्तेमाल क्या है। तो ये एक ब्रीफ सा इनका इंट्रोडक्शन होगा, बाकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर guide.txt को ओपन कर लेता हूँ, देख लेते हैं कि वो कलेक्शंस कौन सी हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो कलेक्शंस हैं वो तीन किस्म की हैं। पहली लिस्ट है, दूसरी है हमारे पास सेट और तीसरी है मैप। अब इनको वन बाय वन समझते हैं, इनका प्रैक्टिकल भी देखते हैं। लिस्ट क्या है? डॉट लिस्ट इज द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है। किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ की को जब हम किसी तरतीब से कलेक्ट करते हैं तो उनको ऑर्डर्ड कलेक्शन कहते हैं। द एरे इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड कलेक्शन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपका बैकग्राउंड C++ वगैरह से है तो आप वहाँ पर एरे को लाजमी जानते होंगे। डाटा स्ट्रक्चर्स के टॉपिक्स में आता है ये टॉपिक। तो ये क्या है लिस्ट? ये एरे के बिल्कुल सिमिलर होती है। जिस तरह एरे होती है कलेक्शन, इसी तरह ये एरे है। द डॉट लिस्ट लुक्स लाइक द जावास्क्रिप्ट एरे लिटरल। द सिंटैक्स ऑफ द डिक्लेयरिंग इज गिवन बिलो। तो एरे को हम इस तरह या फिर लिस्ट को हम डॉट में इस तरह डिक्लेयर करते हैं। अब कलेक्शंस की हमें ज़रूरत ही क्यों है? इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर समझे कि एक मैंने प्रोग्राम बनाया है और इसमें मैंने एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है और उसका नाम मैंने स्टूडेंट नेम रख दिया है और उसके अंदर मैंने अपना या फिर किसी स्टूडेंट का नाम स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट का नाम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। लेकिन अगर मैं ये सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा प्रोग्राम मैं किसी स्कूल के लिए बनाना चाहता हूँ तो वहाँ पर तो सैकड़ों और हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं। तो क्या मैं उन सारे स्टूडेंट्स का नाम एक एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा? मिसाल के तौर पे एक क्लास के मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक क्लास में 5-10 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या उनका नाम मैं इस तरह स्टोर करता रहूँगा और उनके जो वेरिएबल नेम सेम नहीं होने चाहिए? तो मैं उनके नाम के आगे इस तरह 1 2 3 सो ऑन लिखता रहूँगा। तो ये कितना कॉम्प्लेक्स काम है, कितना अनएफिशिएंट काम है और कितना बोरिंग काम है। इससे कोडिंग कितनी बोरिंग लगती है कि आप एक ही चीज़ रिपीट करते जाएं। आप ये रूल अपने जहन में रखें कि कोडिंग में कोड की रिपीटेशन को, कोड के बार बार लिखे जाने को बहुत ही ज़्यादा बुरा समझा जाता है। तो यहाँ पर हमने अगर 100 बच्चों का नाम स्टोर करना है तो क्या हम 100 इस तरह के वेरिएबल्स बनाएंगे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम 100 वेरिएबल्स नहीं बनाएंगे, बल्कि वहाँ पर हम जो
लिस्ट है इसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे और उन बच्चों के नाम, रोल नंबर और मार्क्स वगैरह इस तरह स्टोर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर प्रोग्राम डॉट डॉट को ओपन करता हूँ, तो ये एक कलेक्शन मैंने बनाई है जिसका नाम मैंने लिस्ट 1 रखा है। इसका आप मार्क्स रख दें कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो नीचे भी आप मार्क्स रख दें। अब इस लिस्ट को एक्सेस किस तरह किया जाए, मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लटर नॉट इनिशियलाइज्ड फेज, तो ये मेरा डॉट अभी इनिशियलाइज हो रहा है। तो आप समझे कि यहाँ पर मैं आउटपुट भी साथ ही लिख देता हूँ, नीचे एक सेक्शन बनाता हूँ जिसका मैं आउटपुट नाम रख देता हूँ कमेंट्स में। तो ये समझ लें कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ये इसका आउटपुट आ जाएगा जब मैं इसको रन करूँगा। अभी मैं इसको रन नहीं कर रहा क्योंकि मेरी एसडीके इनिशियलाइज हो रही है, अपडेट हो रही है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। सॉरी, इसका नहीं, बल्कि अगर हम इसको रिमूव कर दें और सिर्फ इस जो कलेक्शन है उसको अगर प्रिंट करें तो सेम उसका जो आउटपुट है यही आएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं थर्ड रोल नंबर या फिर तीसरे नंबर वाले स्टूडेंट के मार्क्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? सिर्फ सिंगल स्टूडेंट के मार्क्स एक्सेस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, जिस तरह हमें एक्सेल वगैरह पर या फिर डाटाबेस में सीरियल नंबर दिखते हैं, हम देखते हैं बाज़ जगह पर सीरियल नंबर होता है किसी चीज़ का, किसी लिस्ट का। इसी तरह लिस्ट में भी सीरियल नंबर्स होते हैं, यानी पहला एलिमेंट एक स्पेसिफिक नंबर पर होगा, दूसरा स्पेसिफिक पर होगा और आखिरी भी एक स्पेसिफिक नंबर पर मौजूद होगा। उस नंबर की मदद से हम उस लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हैं। उस नंबर को हम इंडेक्स कहते हैं प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में। अब जो पहला इंडेक्स है वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग में इंडेक्सेस जो होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। जो पहला एलिमेंट है वो ज़ीरो इंडेक्स पर है, दूसरा 1 पे है और पांचवा हमारे पास जो है वो 4th इंडेक्स पर है। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूं तो मुझे कौन सा इंडेक्स एक्सेस होगा? 0, 1, 2, 3। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? मेरा आउटपुट आएगा 25, ये वाला 25, ये वाला नहीं। लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूँ, मैं फर्स्ट एलिमेंट या फिर फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट, सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट चेंज होते हैं। फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है हमारे पास 10, जबकि फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 10 है, जबकि फर्स्ट इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है 1th नंबर पर वो है 15। तो इसका आउटपुट क्या आएगा इंडेक्स का? इंडेक्स हमने 1 है, तो इंडेक्स 1 किसका है? 15 का। तो ये हमारे पास आउटपुट इसका आएगा। अब हम अपने अगले टाइप की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगली हमारे पास जो टाइप है वो है सेट। द डॉट सेट इज द अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द नेम ऑफ द सेम टाइप। लिस्ट क्या है हमारे पास? ऑर्डर्ड कलेक्शन, जबकि जो डॉट का सेट है वो है अनऑर्डर्ड कलेक्शन। It has the functionality which is the same as an array, but it is the unordered। बिल्कुल सेम जिस तरह की फंक्शनैलिटी एक एरे की होती है, लेकिन ये अनऑर्डर्ड है। सेट डज नॉट अलाउ स्टोरिंग द डुप्लीकेट वैल्यूज।
सेट में हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं स्टोर करा सकते। अब यहाँ पर देखें, आपने 25 स्टोर करा दिया 2 मरतबा, लेकिन सेट में आप नहीं इस्तेमाल कर सकते इसको, वो एरर देगा। दिस सेट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज, सेट में यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। इट प्लेज एन एसेंशियल रोल व्हेन वी वांट टू स्टोर द डिस्टिंक्ट डाटा ऑफ द सेम टाइप इनटू द सिंगल वेरिएबल। जब हमें सिंगल कलेक्शन के अंदर एक ही टाइप के यूनिक डाटा को स्टोर करना पड़ता है तो वहाँ पर हम सेट का इस्तेमाल करते हैं बजाय हम लिस्ट का इस्तेमाल करें। इसकी मैं आपको मिसाल किस तरह दूंगा कि आप एक स्कूल के लिए, स्कूल में इसलिए कह रहा हूँ कि आप बिगनर्स हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से समझते हैं जिसमें आप यूज्ड टू हों, तो इसलिए मैं आपको स्कूल की एग्जांपल बार बार स्टूडेंट स्कूल की एग्जांपल देता हूँ क्योंकि आप इससे फेमिलियर हैं। अगर इंडस्ट्री की मैं एग्जांपल दूंगा तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो स्कूल में आपने स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें आपने सारे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर स्टोर कराना है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर किसी भी स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का अलग होता है, तो अब जो अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कैसे स्टोर कराएंगे? क्या वो आप लिस्ट में स्टोर करा सकते हैं? हाँ जी, करा सकते हैं आप लिस्ट में स्टोर। लेकिन लिस्ट में क्या मसला है? लिस्ट आपको वैलिडेट नहीं करता, रोकता नहीं जब भी आप डुप्लीकेशन करेंगे। बाय मिस्टेक आपने यहाँ से सॉफ्टवेयर में लिस्ट यूज़ की और बाय मिस्टेक आपने 2 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम लिख दिया, तो आपके सॉफ्टवेयर में लॉजिकल एरर आ जाएगा। लिस्ट है जो वो आपको वैलिडेट नहीं करेगी, आपको रोकेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर बेस्ट जो डाटा स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो है हमारे पास सेट। यहाँ पर हम बजाय लिस्ट का इस्तेमाल करें, हम सेट का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो डाटा है वो वैलिडेट हो। अगर हम इस रूल को तोड़ेंगे कि हम यूनिक जो आइटम है, एलिमेंट्स हैं, उनको ना इनपुट करें दो या डुप्लीकेशन करें दो सिंपली, तो ये हमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता। इसके जो स्नैरियोज हैं, यूज़ केसेस हैं, वो अलग हैं, वो आप देख लिए हैं, वो मैंने एग्जांपल देके आपको समझाए हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स इसका ये है, वेरिएबल सेट नेम और आगे हम टाइप लिखेंगे एरो ब्रेसिस में और आगे कर्ली ब्रेसिस में। इसी तरह जो दूसरा इसका सिंटैक्स है वो भी आप देख सकते हैं। सेट कीवर्ड है, आगे टाइप है, सेट नेम और आगे हम अपने एलिमेंट्स इनपुट करेंगे। तो मैं प्रोग्राम देख लेता हूँ। तो प्रोग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक सेट बनाया है जिसकी टाइप क्या है, मैंने स्ट्रिंग रखी है। उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर कराई हैं जो कि कुछ नाम हैं, जेम्स, रिकी, डेवंश, एडम। तो उनको मैंने एक नेम्स नाम की जो कलेक्शन है, सेट है, उसमें स्टोर करा दिया है। अब ये प्रिंट क्या करेगा? यहाँ पर मैं आउटपुट लिखता हूँ तो ये प्रिंट करेगा एलिमेंट एट 3। इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट आपने समझा है। 0 पे जेम्स है, 1 पे रिकी है, 2 पे डिवांश है और 3 पे एडम है। तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर वाला कॉन्सेप्ट, जो तीसरा इंडेक्स पर वैल्यू है, वो कौन सी है? वो है एडम। तो एडम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसका फंक्शन क्या है जो हमने कॉल किया है? एलिमेंट एट 3। अगर हम इसको इस तरह नहीं करते बल्कि सिर्फ नेम उसी कलेक्शन का नाम लिख देते हैं तो फिर ये कलेक्शन इस तरह प्रिंट होगी, यानी कि ये सारा कुछ कर्ली ब्रेसिस समेत यहाँ पर प्रिंट होगा। तो ये था हमारे पास सेट का कॉन्सेप्ट। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी आप इसके जितने भी डिटेल में जाएंगे ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। तीसरा है हमारे पास मैप का।
Dot map is an object that stores data in the form of a key value pair. की वैल्यू पेयर क्या होता है? की वैल्यू पेयर होता है हमारे पास कि हमारे पास एक लेफ्ट साइड पर जो डाटा होता है उसको की कहते हैं, जबकि राइट साइड पर जो डाटा होता है उसको वैल्यू कहते हैं। और इन लेफ्ट और राइट वैल्यूज़ के दरमियान जो सेपरेशन है वो कॉलन से की जाती है, ये वाला कॉलन। ईच वैल्यू इज एसोसिएटेड विद इट्स की। जो वैल्यू है यानी कि राइट साइड वाली वैल्यू है उसका ताल्लुक उसकी की के साथ होता है। एंड इट इज़ यूज टू एक्सेस इट्स कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज़। जो की है उसको हम लिख कर उसकी जो कोरोस्पोंडिंग है सामने वाली वैल्यू है उसको एक्सेस करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपने कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप ये इस्तेमाल करेंगे की, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। बात की एंड वैल्यूज़ कैन बी एनी टाइप, ये किसी भी टाइप की हो सकती हैं। इन डॉट मैप ईच की मस्ट बी यूनिक। जिस तरह हमारे पास सेट है उसमें हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, इसी तरह डॉट में जो की है वो यूनिक होनी चाहिए। वैल्यूज़ आप रिपीट कर दें, डुप्लीकेट कर लें, उसका कोई मसला नहीं, लेकिन की जो है वो सेम होनी चाहिए। बट द सेम वैल्यू कैन अकर इन मल्टीपल टाइम्स। जो सेम वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी मैं वैल्यू 1 लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर की 1 है तो यहाँ पर मैं की 1 नहीं लिख सकता। तो ये इसका सिंटैक्स है, आप देख रहे हैं। सिंटैक्स से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। द मैप रिप्रेजेंट्स द क्वाइट सिमिलर टू पाइथन डिक्शनरी। ये पाइथन डिक्शनरी की तरह होता है। अगर आपने पाइथन नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल पर जो कोर्स है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आप जेसन से फेमिलियर होंगे। तो जेसन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वही जो की वैल्यूज़ हैं उनको हम डॉट में मैप कहते हैं। द मैप कैन बी डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग करली ब्रेसिस। करली ब्रेसिस से ये डिक्लेयर किया जाता है। एंड ईच की वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड बाय कॉमास। हर की वैल्यू है जो हर की वैल्यू का पेयर है जो वो कामा से सेपरेट किया जाता है। द वैल्यू ऑफ द की कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग ए स्क्वायर ब्रैकेट। जो वैल्यू है इस की ये वैल्यू है ये एक स्क्वायर ब्रैकेट से, जिस तरह हमारा जो ऊपर हमारे पास लिस्ट थी, इसकी वैल्यूज़ को हम किस तरह एक्सेस करते थे, लिस्ट का नाम और आगे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिखते थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मैप का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी की लिखेंगे। ये था इसका सिंपल सा डिफरेंस। तो इसको हमने ओपन किया है प्रोग्राम 2 को। यहाँ पर स्टूडेंट नाम का एक मैप है जिसमें की हमारे पास नेम है, वैल्यू टॉम है, एज हमारे पास की है, वैल्यू 23 है। इसी तरह आप रोल नंबर आगे लिख दें, यानी रोल नंबर हमारे पास की है, जिस तरह रोल नंबर की है हमारे पास और वैल्यू हमारे पास 81 कर लें। तो इसको एक्सेस हम किस तरह करते हैं, अगर हमने सिंगल उसका नाम एक्सेस करना है तो हम नेम लिखेंगे यानी उसकी की लिखेंगे। अब मेरे ख्याल से मेरा अपडेट हो चुका है डॉट, तो इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये टॉम लिखा हुआ आ चुका है। इसी तरह हमने अगर उसकी एज एक्सेस करनी है तो उसकी की लिखेंगे, वैल्यू नहीं लिखेंगे। वैल्यू हमें एग्जीक्यूशन के बाद मिलेगी जब प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह हमने रोल नंबर अगर एक्सेस करना है तो वो भी हम
की लिखेंगे तो वैल्यू हमें बदले में उसके मिलेगी। तो ये सिंपल था हमारे पास डार्ट में कलेक्शन का कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।